beautiful soul family. Welcome to the Soul Escape. I hope you guys are doing well. टॉरस की रीडिंग करेंगे 2024 टॉरस के लिए कैसा जाएगा, लव, हेल्थ, करियर और आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. एंड दिस इज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट एट दिस टाइप ऑफ अ वीडियो. तो जो भी कैमरा एंगल में अगर कोई प्रॉब्लम है या लाइटिंग में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ फॉरगिव मी. या आई थिंक लाइटिंग इज़ अ बिट एक्स्ट्रा, बट लेट्स स्टार्ट. टॉरस के लिए बहुत सारे कार्ड्स निकल रहे हैं. टॉरस, I think you're very popular. A lot of people have interest in you and a lot of people probably have crushes on you या फिर आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं. ट्रू लव, फर्स्टली एक सीक्वेंस में चलेंगे. ट्रू लव आपके लिए आया है टॉरस. आई थिंक दैट योर ट्रू लव इज़ कमिंग टू यू इन 2024. आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे और अगर आप वेट कर रहे हैं किसी न्यू लव का जो कि आपका ट्रू सोलमेट है, डिवाइन सोलमेट है, वो आपकी लाइफ में आए तो यहाँ पर वो चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है. नेक्स्ट इज़ हनीमून. हनीमून ये सब टॉरस के लिए आए हैं. सो हनीमून, यू कैन ट्रैवल अब्रॉड, यू कैन ट्रैवल विद योर पर्सन या फिर आप किसी ट्रैवलिंग के दौरान अपने पर्सन से मिल सकते हैं जो भी आपका डिवाइन सोलमेट है. तो एक ट्रैवल डेफिनेटली आ रहा है विद योर डिवाइन सोलमेट इन 2024. एंजॉय द ब्लिस ऑफ हनीमून टाइम टुगेदर. तो अगर आप अकेले हैं और अकेले ही रहना चाहते हैं तो हॉलीडे पे आप जा सकते हैं. अगर आपका प्लान है हॉलीडे पे जाने का तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा. दिस इज़ फॉर टॉरस सन, टॉरस मून एंड असेंडेंट. एंड क्विकली गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर विद अदर टॉरस, अदर पीपल. और बाकी की प्लेलिस्ट भी चेक करिए. नेक्स्ट है गेटिंग टू नो ईच अदर. तो यू विल बी गेटिंग टू नो मोर, यानी कि आपके जो पर्सन हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा, उन्हें आपके बारे में पता चलेगा और लोग आपके बारे में बहुत क्यूरियस हैं कि कौन है ये, कैसा है, कैसी है, क्या सोचता है. सो पीपल आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट यू, सो दे वांट टू नो. बेसिकली अगर आपके बीच में कोई ऐसे ब्लॉकेजेस हैं कम्युनिकेशन के तो वो यहाँ पर क्लियर होंगे. एक तरीके से आपका मर्क्यूरी हो सकता है अभी तक काम नहीं कर रहा था एंड नाउ इट विल स्टार्ट वर्किंग. कम्युनिकेशन गैप विल गो अवे इन 2024 एंड अ लॉट ऑफ पैशन will come into your life. तो ये passion, honeymoon, true love, getting to know each other, it almost looks like an amazing first date, amazing first time travel together. हो सकता है पहली बार ट्रैवल करके फॉरेन कंट्री जाएं अपने पर्सन के साथ. हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन. सो एवरीथिंग इज क्वाइट पॉजिटिव हियर क्योंकि इस डेक में काफ़ी सेपरेशन टाइप कार्ड्स भी हैं तो वो आपके लिए नहीं आए हैं. एंड मेक द एफर्ट, योर पर्सन विल मेक एन एफर्ट टूवर्ड्स यू. रोमांटिक फीलिंग्स, योर पर्सन विल हैव रोमांटिक फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. और एक वर्थ वेटिंग फॉर है, यानी कि अगर आप अगर आपको लग रहा है मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ, बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ कि कुछ हो और मुझे समझ नहीं आ रहा, वेट करना चाहिए, इज इट वर्थ वेटिंग फॉर, कोई रिजल्ट निकल कर आएगा या नहीं. सो हियर यू कैन बी लाइक निश्चिंत अबाउट दैट. एक तरीके से आप निश्चिंत हो सकते हैं, वरी फ्री हो सकते हैं कि इसमें एक अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा आपके लिए. लेट्स सी टॉरस लव. टैरो खोलेंगे, अब टैरो के कार्ड्स निकालते हैं फॉर टॉरस लव सिचुएशन 2024. जजमेंट कार्ड, यस दैट्स एन अमेजिंग साइन. आपको पता होगा बहुत लोगों को जजमेंट इज़ अ डिवाइन कॉलिंग, इट्स अ डिवाइन सोलमेट दैट इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ. तो जजमेंट इज़ बेसिकली कोई गॉड सेंट इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है और इसमें आपको डिवाइन हेल्प मिलेगी. व्हाट आई एम गेटिंग इज़ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में या जो हैवी सोलमेट रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी फ्रॉम द यूनिवर्स वो सब मिलते हैं. अब आपको उनका मीनिंग समझ में आएगा, अब आपको और ज़्यादा साइंस मिलेंगे और आपको समझ में आएगा कि ये स्टोरी क्या है इस रिलेशनशिप की. इट्स अ बिग बिग स्टोरी बिहाइंड इट. पास्ट लाइफ की स्टोरीज होंगी इसमें. आप दोनों क्यों मिले, आगे क्या होने वाला है, बहुत चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी. एंड जजमेंट, एक डिसीजन आपके पर्सन आपके बारे में लेंगे. सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंटेंस सोलमेट रिलेशनशिप एंड दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर पीपल जो अपने सिर्फ सोलमेट के साथ ही रहना चाहते हैं. बहुत ऐसे लोग होते हैं स्पेशली टैरो में जो बोलते हैं हमें कोई और नहीं चाहिए, हमें बस वो एक डिवाइन कनेक्शन जो होता है वही चाहिए. सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर दोज टाइप ऑफ पीपल. दो कार्ड्स और आए हैं आपके लिए, मैजिशियन एंड चैरियट. सी चैरियट अगेन इज ट्रैवल. आप ट्रैवल करेंगे. अगर आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस पर हैं तो वो डिस्टेंस मिटेगा, वो दूरी मिटेगी. अगर डिस्टेंस की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पर्सन से ज़्यादा क्लोज है और आप क्योंकि डिस्टेंस पे रहते हैं इसलिए आप मिल नहीं पाते तो वो चीज़ यहाँ पर सॉल्व होगी आपके लिए.
एंड मैजिशियन, आपके पर्सन एफर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ, या आपको खुद ऐसा लगता है, आप इनकेपेबल फील कर रहे हैं कि आप मेरे से एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस पर्सन की तरफ, या वो डर रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने में, तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व होंगी। कोई और अगर मैनिपुलेट कर रहा था, या फिर अगर आपके पर्सन ही खुद एक मैनिपुलेटिव इंसान है या सेल्फिश नेचर है, तो उस चीज़ में आप यू विल बेनिफिट इन द सेंस कि आपके पर्सन ओपन होंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाएंगे आपके सामने। तो एक जो मैजिशियन वाली एनर्जी होती है, उसका नेगेटिव साइड जो है वो यहाँ पे ख़त्म होगा। नेगेटिव साइड यानी कि माइंड गेम्स खेलना, मैनिपुलेट करना, तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ से चली जाएंगी। और स्पेशली अगर कोई और लोग आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा रीजनेबल सोल्यूशन मिलेगा, और वो लोग एक्सपोज होंगे जो भी इस रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। एंड द क्वीन ऑफ कप्स इज़ द बैक ऑफ द डेक। देख सकते हैं आप, ये कितना अनकंडीशनल लव का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। आप हाईली गाइडेड, हाईली कनेक्टेड होंगे स्पिरिट के साथ, हेवनली एनर्जीज़ के साथ, गॉड की ब्लेसिंग्स आप रिसीव करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कैसे ये रिसीव कर रही है समथिंग फ्रॉम द हेवन, कुछ हेवन से नीचे उतर के डायरेक्टली इसके अंदर आ रहा है। सो दिस इज़ यू रिसीविंग समथिंग वेरी डिवाइन इन टू योर लाइफ। दिस इज़ ब्लेसिंग्स, दिस इज़ अबंडेंस, पीपल, सोलमेट्स एंड जस्ट हैप्पी मोमेंट्स, हैप्पी सिचुएशन, और जो एक प्रॉब्लम्स हैं आपके रिलेशनशिप में उसका सोल्यूशन। तो यू आर रिसीविंग अ लॉट फ्रॉम द यूनिवर्स। दिस इज़ योर लव सिचुएशन। आई थिंक इट्स प्रिटी गुड फॉर टॉरस। आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो देख लेते हैं, जिसके लिए हम अपना फिश बोल यूज़ करेंगे। ये मेरा फिश बोल है, एंड इसको मैं थोड़ा उधर ही रख देती हूँ क्योंकि ये बीच में आता है। तो क्या है आपके लिए आपके पर्सन के मैसेजेस? 3-4 कार्ड्स निकाल लेते हैं। कमिटमेंट, रिंग, ओके, एंड सॉन्ग है, सॉन्ग नहीं है, रेडी टू सेटल डाउन लिखा है इस पर। तो कमिटमेंट है, रिंग है, यानी कि आपके पर्सन आपको कमिट करना चाहेंगे, वो आपसे कह रहे हैं, ये उनका मैसेज है, मैं आपसे कमिट करना चाहता हूँ, आपको शायद रिंग देना चाहते हैं। वो एक्चुअली शायद रिंग बाय करने के, खरीदने के बारे में सोच रहे हों, रेडी टू सेटल डाउन वाली फीलिंग उनको आ रही हो इस टाइम पर, तो ये उनका मैसेज है। दूसरा मैसेज है ऑब्सेस्ड एंड आई थिंक आई वांट टू मैरी यू। तो ये गाना है और ये ब्रूनो मार्स का सॉन्ग है, तो ये दोनों ही मैसेजेस सेम हो गए। आपके पर्सन जो है वो आपसे शादी करना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत सीरियस है, कमिटमेंट वाली बात है। 2024 आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है लव में। स्ट्रेस का कार्ड आया है, आपके पर्सन अभी स्ट्रेस में है, ये उनका मैसेज है आपके लिए कि माइस लिखा है यहाँ पर। तो माइस इज़ लाइक लेनॉर्मेंट के अंदर फाइनेंशियल डिफिकल्टी को दिखाता है। आपके पर्सन इस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो सकते हैं, घर में स्ट्रेस हो सकता है, लाइफ में हो सकता है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो सकती है, या फिर अगर फाइनेंशियली वो ठीक हैं तो ओवरवर्कड हो सकते हैं, उनको इतना बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो एन इम्पॉसिबल सिचुएशन, यानी कि वो एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में हैं और मुश्किल सिचुएशन से गुजरेंगे 2024 में, और वो आपको बताना चाह रहे हैं इस चीज़ के बारे में। ईगो एंड लव में सफ़र। आई थिंक आपके पर्सन अपोलोजाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने इतना ईगोइस्टिक बिहेव करा है आपके साथ 2023 या पहले कभी। एंड उसके अलावा है पेडेस्टल। उन्होंने कहा है कि लव को उन्होंने सफ़र करवाया है, आपको सफ़र करवाया है, लव को सफ़र करवाया है अपनी ईगो की वजह से, या किसी और की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, थर्ड पार्टी की ईगो, अपनी फैमिली की ईगो। अब उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे तो पेरेंट्स की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। पेडेस्टल का कार्ड आया है एंड देयर इज़ अ सॉन्ग ऑन द बैकग्राउंड, तू थोड़ी देर और ठहर जा। दिस इज़, आई डोंट रिमेंबर मूवी, लेकिन आगे सॉन्ग है या सूकी वाटर हाउस का सॉन्ग है नॉस्टैल्जिया। आई मिस यू मोर देन आई से आई डू, यानी कि मुझे आपकी इतनी याद आती है जितनी मैं आपको बता भी नहीं सकता। और वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें याद नहीं आती। आप उनके लिए एक पेडेस्टल पर हैं, यानी कि एक बहुत हायर लेवल पर वो आपको देखते हैं, स्पिरिचुअली आपको बहुत मानते हैं, फिजिकली आपको बहुत हायर लेवल पर देखते हैं, इमोशनली उनको लगता है आपसे बेटर कोई नहीं है, आप एक हायर लेवल पर हैं, पेडेस्टल पर हैं उनके लिए। ओल्ड का कार्ड आया है। ओल्ड का मतलब एक उनका कोई ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड पर्सन, ओल्ड रिलेशनशिप, या उनकी फैमिली का ओल्ड मेंबर हो सकता है जो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लॉन्ग लॉस्ट एंड फॉरगॉटन, ये ओल्ड पीपल हो सकते हैं जिन्हें एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, या फिर आपका रिलेशनशिप बहुत ही ओल्ड है, तो एक ओल्डनेस वाली चीज़ यहाँ पर आ रही है। लॉन्ग लॉस्ट एंड फॉरगॉटन, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि वो आपको भूल चुके हैं, आप फॉरगॉटन हो चुके हैं उनके माइंड में, बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन नहीं, दैट इज़ नॉट ट्रू। दे लाइक यू स्टिल, दे थिंक अबाउट यू, दे मिस यू ऑल द टाइम। उसके अलावा ऑफिस पार्टी,
ऑफिस पार्टी का दिखाता है कि यानी कि आपका वर्क प्लेस का रिलेशनशिप हो सकता है। वो चाहते हैं अगर वर्क प्लेस सिचुएशन है तो आप उन्हें ऑफिस पार्टी में मिलें या उनसे बात करें या उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट करें, उनके साथ बाहर जाएं, या फिर गॉसिप भी हो सकती है आप दोनों के बारे में ऑफिस में, तो इस चीज़ की उन्हें टेंशन है। ये सारे उनके मैसेजेस हैं, तो ये वो नहीं है जो होने वाला है, ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में वो आपसे कुछ कह रहे हैं। वॉच योर बैक, यानी कि ध्यान से चलिए। आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि अपने आसपास रूमर्स हो सकते हैं या फिर कोई और इस रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है। वॉच योर बैक मतलब चौकन्ना रहिए, आपके आसपास क्या हो रहा है देखिए उसको। आपके पर्सन आपको क्यों कह रहे हैं वो हर किसी के इंडिविजुअल सिचुएशन में अलग अलग होगा। तो ये आपके मैसेजेस हैं गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो, इफ़ यू आर लाइकिंग योर रीडिंग, और ऐसी और रीडिंग्स आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड मूविंग ऑन टू करियर नाउ। करियर पे आ जाते हैं। करियर फॉर टॉरस 2024। करियर में क्या होगा टॉरस के 2024 के अंदर। सबसे पहला कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स। अगर आप छोड़ के जाना चाहते हैं किसी एक वर्क फील्ड को, अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वो चीज़ पॉसिबल होगी आपके लिए। आप अपनी जॉब चेंज कर पाएंगे, ट्रैवल कर सकते हैं वर्क की वजह से। एक फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, यानी कि अगर आप स्टक फील कर रहे थे, आपको लग रहा था आपको आपकी वर्थ नहीं मिल रही है, जितना आप डिज़र्व करते हैं अपने करियर में वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे स्पेशली अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आप छोड़ के जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके ऑफिस में से एक फ़ीमेल छोड़ के जा सकती हैं जो कि आपकी करियर के ऊपर अच्छा असर डलेगा जिसकी वजह से। तो एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन देखते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 8 आए हैं। 8 का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, बहुत बड़े बड़े चेंजेस। आपके करियर में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रिस्ट्रिक्शन है, बट वो रिस्ट्रिक्शन खुल जाती है। यानी कि आप अपने करियर में अगर रिस्ट्रिक्टेड थे और आपको लग रहा था कि आप बॉडी इमेज इश्यूज़ भी आ रहे हैं, ऑल्दो दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू करियर, बट आपकी बॉडी इमेज इश्यूज सॉल्व होंगे जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। दैट विल हेल्प यू इन योर करियर। आपके अंदर जनरली अगर कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं, तो वो चीज़ें आपको एक बंधन है, वो हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जीज हो या सैटर्न या कोई प्लैनेट हो जो कि इस चीज़ को ला रहा है आपकी लाइफ में, वो खुल जाएगा। तो यहाँ पे एक फ्री लेडी है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सब ख़त्म हो चुके हैं। लोग आपके बारे में रूमर्स अगर फैला रहे थे और आपकी इमेज को अफेक्ट कर रहे थे, आपकी सोसाइटी में इमेज अफेक्ट हो रही थी, तो वो चीज़ यहाँ पर ठीक हो गया। आपका स्टेटस अगर नीचे चला गया था पिछले कई सालों में, तो वो चीज़ दोबारा से ठीक होगी। आप अपने आप को और दूसरे लोग आपको सही पर्सपेक्टिव में देख पाएंगे, जो आपका असली टैलेंट है, जो आपका असली कैपेबिलिटी है। उसके अलावा करियर में जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट इज़ बेसिकली आपके फेवर में एक जजमेंट ली जाएगी। प्रमोशन हो सकती है, अगर आप कहीं अप्लाई करते हैं तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है तो वो आपके फेवर में जाएगा। वो चीज़ भी आपके करियर को ग्रोथ देगी और आपके मनी को ग्रोथ देगी। ये ओवरऑल लाइक हम मनी और करियर का देख रहे हैं। उसके अलावा देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। जजमेंट डेफिनेटली एक डिसीजन आपके फेवर में जाने वाला है इस टाइम पर। अगर आप कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, दिस इज़ अ गुड टाइम टू अप्लाई। अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड में आया है, यानी कि आपकी स्टकनेस ठीक होगी। यानी कि अगर आपका मनी अटका हुआ था, आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं और वो ग्रो नहीं हो रहा था, या फिर आप एक जॉब में अटक गए थे, वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं, कोई डेड एंड जॉब थी, या फिर कोई एग्ज़ाम में आप अटके ही हुए थे, वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा था, तो यहाँ पे आपको आपकी डायरेक्शन मिल जाएगी। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स होता है एक स्टक सिचुएशन, बुरी नहीं होती, अच्छी भी नहीं होती, आगे नहीं बढ़ रही होती, दैट्स द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आगे बढ़ेगी। तो हो सकता है आप एक ऐसी जॉब में जहाँ पे आप अच्छा कर रहे थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी आपको फॉरवर्ड ग्रोथ चाहिए लाइफ में, तो वो फॉरवर्ड ग्रोथ रुकी हुई थी, वो फॉरवर्ड ग्रोथ आपकी लाइफ में अब आएगी 2024 के अंदर। नाइट ऑफ कप्स, एक बहुत अच्छा ऑफर आपको मिलेगा। अगर आपको एक बहुत अच्छा ऑफर चाहिए इन योर करियर, इन योर वर्क एरिया, एंड कुछ लोगों के लिए लव एट वर्क की सिचुएशन में भी हो सकता है। यानी कि अगर आपको किसी के लिए इंटरेस्ट, किसी के लिए फीलिंग्स हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए होगी। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए आया है, तो थोड़ा सा वर्क का स्ट्रेस हो सकता है। यानी कि क्योंकि आपके पास काम ज़्यादा आ रहा है, तो आप थोड़ा सा रात को वर्क करना, आपकी शिफ्ट लंबी हो जाना, थोड़ा रूटीन अप डाउन हो जाना, उसकी वजह से आपकी नींद में प्रॉब्लम होना, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। बट दैट डजंट मीन कि आपके पास मनी या करियर में ग्रोथ नहीं आएगी, थोड़ा सा काम ज़्यादा आ सकता है। और ये दोनों कार्ड्स फॉलो आउट करें। एक एंजेलिक ऑफर आपके पास आ रहा है, तो टेम्परेंस और 8 ऑफ वॉन्ड्स, एक ऐसी कम्युनिकेशन, एक ऐसा ऑफर जो आप मान सकते हैं कि आपका सोलमेट जॉब है। वो जॉब ऐसा है जैसे वो सोलमेट हो आपका।
तो वो आप उस जॉब से, उस काम से, उस बिजनेस से बहुत कनेक्टेड फील करेंगे और उसमें आप बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, क्योंकि ये डिवाइन ने आपकी लाइफ में पुट करा है। लेट्स सी फॉर करियर, 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन गुड रूटीन एंड गुड एट वर्क। ये आप लिटरली ऑफिस का कार्ड है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, काफ़ी बिजी हो जाएंगे, काफ़ी अच्छा मनी आप अर्न करेंगे क्योंकि आपके पास काम बहुत ज़्यादा होगा। एंड योर रूटीन के बारे में बात हो रही थी, एंड योर रूटीन विल बी वेरी गुड। यानी कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि रूटीन सेट नहीं होती तो वो चीज़ यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। एक लास्ट कार्ड निकालते हैं फॉर टॉरस। टॉरस का कैसा रहेगा? 2 ऑफ सोर्ड्स, अगेन अ डिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक डिसीजन है जो आपके फेवर में जाएगा, वो चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अनडिसाइडेड थे, आप 2 पाथ्स के बीच में कंफ्यूज थे, 2 करियर, 2 जॉब, 2 फील्ड के बीच में कंफ्यूज थे, तो वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए सॉल्व होगी। वन मोर कार्ड एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। येस, आई वॉज जस्ट वांटिंग अ कोर्ट कार्ड। कोर्ट कार्ड आ गया है आपके लिए। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली 2 चीज़ें दिखाता है। आप खुद एक ऐसी पोजीशन में आएंगे जहाँ पे यू विल बी द बॉस, और अ पर्सन हु इज़ योर बॉस, दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। यानी कि आपके जो बॉस हैं, आपके सीनियर हैं, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, या फिर आप खुद एक बहुत एम्बिशियस पर्सन हैं जिसको करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, लेकिन अगर आप अभी तक स्टक थे तो यहाँ पर आप खुद एक बॉस की पोजीशन में आएंगे। बहुत लोग यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अपना काम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज दे वांट टू बी द किंग ऑफ वॉन्ड्स। यानी कि वो अपनी हर चीज़ को अपने आप मैनेज करना चाहते हैं, एंड लाइक यू हैव द कैपेबिलिटी, यू हैव द कैपेसिटी टू डू इट। तो इस टाइम पर आपको ये वैल्यू अपनी रियलाइज़ होगी, अपना टैलेंट रियलाइज़ होगा, और आपको सारी वो स्किल्स अपने अंदर आप फाइंड कर पाएंगे जो कि आपको एक बॉस की पोजीशन में लेकर आती हैं। अब आ जाते हैं आपकी हेल्थ की रीडिंग पर, जिसके लिए मैं ये वाला डेक यूज़ करूँगी। सो इन योर हेल्थ व्हाट विल हैपन फॉर टॉरस इन देयर हेल्थ, जिसके लिए हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट्स बताइए और कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको चाहिए। हेल्थ में 3 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आया है। इट्स अ गुड कार्ड फॉर पीपल जो कि स्पोर्ट्स में हैं, जो भाग दौड़ करते हैं, भाग दौड़ करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वेट लूज़ करना चाहते हैं, या फिर बेसिकली जनरली फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं या करते हैं, तो उनके लिए ये कार्ड बहुत अच्छा है। यानी कि आपके अंदर एनर्जी होगी बहुत ज़्यादा काम करने की। इट्स ऑल्सो सम काइंड ऑफ एक फर्टिलिटी कह सकते हैं, उसमें एक ग्रोथ होना, आपकी स्ट्रेंथ, फिजिकल स्टेमिना, उस चीज़ के अंदर ग्रोथ। तो ये उस टाइप का कार्ड है, बहुत ही स्पोर्ट्स वाला कार्ड है ये। एंड लेट्स सी आपकी अगर हेल्थ डाउन चल रही थी, अगर आप एक्सरसाइज करते थे पहले और फिर छूट गई और अब आप नहीं कर पा रहे हैं, तो सब दोबारा से ठीक होगा। टेम्परेंस अगेन एंजेलिक कार्ड है, तो आपको बहुत शांति मिलेगी 2024 में। आपका मन शांत रहेगा, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर पाएंगे। एक वर्क में स्ट्रेस आया था, बट यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है, यानी कि फाइनली यू विल बी एबल टू बी वेरी मेडिटेटिव इन लाइफ, वेरी रिलैक्स्ड, वेरी हायर, लाइक अ हायर बीइंग। जैसे एक कोई हायर बीइंग होता है विद अ हायर पर्सपेक्टिव, यू विल बी अबव एवरी वन एल्स, यू विल हैव दैट काइंड ऑफ। आपका स्टेट ऑफ माइंड इतना शांत रहेगा, इतना ज़ेन रहेगा कि आप अपने आप को बाकी लोगों से ऊपर पाएंगे, बाकी लोगों से बेटर परफॉर्म करता हुआ लाइफ में, जनरली हर एरिया में ऐसा आपको महसूस होगा। एंड वन फाइनल कार्ड फॉर हेल्थ, 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखाता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन थी अपने, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव टू गेट अ सर्जरी या यू हैव टू गेट सम काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट, उसमें आपको कंफ्यूजन थी कि कौन सा पाथ ज़्यादा अच्छा है, तो उसमें आप एक डिसीजन ले पाएंगे। और ये आप देख सकते हैं कितना फिजिकल स्ट्रेंथ है इस कार्ड के अंदर। या सो आई डोंट नो व्हाई दिस, सो देयर इज़ अ फिजिकल स्ट्रेंथ हियर इन दिस कार्ड। एंड स्पेशली अगर आप मेल हैं और आप बॉडी के ऊपर काम करना चाहते हैं अपनी, इवन अगर आप फीमेल हैं, मसल्स बिल्ड करना चाहते हैं, तो दिस ईयर इज़ गोइंग टू गिव यू दैट। इफ़ यू आर अ रनर, इफ़ यू आर अ जॉगर, इफ़ यू लिफ्ट वेट्स, वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप ओल्डर एज में हैं तो भी आप थोड़ी बहुत वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, वो चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी, बट डेफिनेटली कंसल्ट योर डॉक्टर। सो लेट्स ओपन ओनली वन मोर कार्ड एंड देन लेट्स कॉल इट अ डे। 3 ऑफ कप्स आपके लिए आया है। पार्टीज़ करेंगे, बट पार्टीज़ में यू नीड टू बी केयरफुल कि व्हाट आर यू कंज्यूमिंग पार्टीज़ में, एंड स्पेशली कप्स का कार्ड है। अगर आप अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते हैं, उसमें आपको कंट्रोल रखना है, उसमें आपको कम करना है वो चीज़ को। एंड 3 ऑफ कप्स इज़ जनरली अ वेरी हैप्पी कार्ड, यानी कि
अगर आप इतना पार्टी कर रहे हैं, इतना सोशलाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी होगी, आप अच्छे मूड में होंगे, आप एक एलिवेटेड मूड में दिख रहे हैं 2024 के अंदर। स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आप काफ़ी अच्छे मूड में रहेंगे, काफ़ी अच्छा आपका 2024 जाएगा। डेफिनेटली देयर इज एन एडवाइस फॉर मेडिटेशन विद द टेम्परेंस कार्ड, आपको मेडिटेशन वगैरह करनी चाहिए। तो ये आपकी रीडिंग थी ओवरऑल 2024 की टॉरस। ये रीडिंग आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट लाइक एंड शेयर विद अदर पीपल, और बाकी लोगों की रीडिंग्स, बाकी ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स भी चेकआउट करिए। आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।